आज जिस फिल्म को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सबसर्वियंस। ये कहानी है निक नाम के एक आदमी की जिसकी वाइफ को दिल की बीमारी थी और निक अपनी बीवी की हालत को देखते हुए ही अपने एक छोटे बेटे और बेटी के साथ एक एआई रोबोट लेने के लिए आता है। वो यहाँ पर एक एआई रोबोट चेक कर ही रहा था तभी उसकी बेटी यहाँ से गायब हो जाती है। अब निक परेशान हो जाता है, वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी को यहाँ पर एक एआई रोबोट लेकर आती है जिसका नाम एलिस होता है और ये इनकी सबसे एडवांस रोबोट थी जो कि बच्चों के साथ काफी अच्छा बिहेव करती थी। निक की बेटी इसलिए कहती है कि डैडी हमें इसी रोबोट को लेना चाहिए, आप प्लीज इसे ले लीजिए ना। निक भी मान जाता है। अब अगले दिन एलिस की डिलीवरी इनके घर पर कर दी जाती है। यहाँ पर एलिस निक की सारी चीजों का टाइम टेबल मांग लेती है। अब निक उसे सारी चीजें समझाकर अपनी बेटी आइला को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। अब पीछे से एलिस घर के सभी काम करना शुरू कर देती है। वो यहाँ पर निक की वाइफ का फोटो भी देखती है। निक जब वापस आता है तो उसका घर पूरी तरह से साफ मिलता है और आज एलिस आइला की फेवरेट डिश भी बनाती है, लेकिन आइला कहती है कि ये मेरी मोम के डिश की तरह नहीं है। तभी निक का बेटा यहाँ पर रोने लगता है। निक कहता है कि ओ मैक्स तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो। ये सारी बातें एलिस सुन रही थी। अब रात में आइला उठकर किचन से कुकीज लेने जाती है। तभी निक को उसके चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल आइला अपनी चेयर से गिर गई थी, लेकिन सही वक्त पर एलिस ने उसे पकड़ लिया था। इसी बीच एलिस को चोट लग गई थी, इसीलिए वो अपने घाव पर बैंडेज लगाती है। अब यहाँ पर निक उसे अपनी वाइफ के कपड़े देने के लिए आता है, लेकिन पल भर में ही उसकी चोट बढ़ जाती है। अब अगले दिन ये लोग निक की वाइफ मैगी को मिलने जाते हैं। एलिस भी इनके साथ जाती है। दरअसल मैगी का अगले कुछ ही दिनों में हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था। निक और मैगी आपस में बात करने लगते हैं कि ट्रांसप्लांट होते ही वो किस तरह से आपस में मजा करेंगे। अब अगला सीन शिफ्ट होता है निक की वर्कशॉप पर। यहाँ भी इंसानों की जगह एआई वर्कर ही काम कर रहे थे। अब निक अपने बॉस से बात करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इंसानों को कैसे निकाल सकते हो, लेकिन उसका बॉस कहता है पैसे बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा यार। वो कहता है पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा, तुम यहाँ मेरे साथ ही रहोगे। अब इसके बाद निक अपने घर आ जाता है और आइला के साथ खेलने लगता है। अब एलिस अकेले में जाकर निक से पूछती है कि आज क्या हुआ, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। और इसीलिए निक अपने काम की बात एलिस से भी शेयर कर देता है कि मैं अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स को 10 साल से जानता हूँ और अब उन्हें काम से निकाला जा रहा है। इसके बाद एलिस आइला को ब्रश कराती है और उसने यूवी लाइट से साफ होने वाले अपने दांत भी उसे दिखाए। खैर वहीं दूसरी तरफ निक मूवी देख रहा होता है, लेकिन एलिस यहाँ आती है। उसे सब पता था कि निक को कौन सी मूवीज पसंद हैं। निक कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो अपने दिमाग से तुम इस मूवी की सारी नॉलेज हटा के फिर मेरे साथ ये मूवी देखो। वो उसे ऐसा करने का ऑर्डर देता है। एलिस उससे कहती है कि ठीक है, ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझे रिसाइट करना होगा। निक के ऐसा करते ही वो इस मूवी के बारे में भूल जाती है, जिसके बाद ये दोनों बैठकर वो फिल्म देखते हैं। एलिस मूवी के इमोशंस को समझ पा रही थी, लेकिन तभी निक को मैगी की कॉल आती है। अब अगले दिन ये सभी हॉस्पिटल जाते हैं। दरअसल आज मैगी की सर्जरी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले मैगी ने एलिस से अकेले में कुछ बातें की। वो उससे कहती है कि देखो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें निक का ख्याल रखना होगा, भले ही तुम्हें उसके ऑर्डर के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अब ऑपरेशन का टाइम हो जाता है, लेकिन जो हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए आने वाला था वो तूफान की वजह से आज आया ही नहीं। मैगी अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम बच्चों को लेकर घर चले जाओ, मुझे अकेला रहना है। निक बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बस आज कुछ तेज हवाओं की वजह से वो नहीं आया और मेरी बीवी की जान जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एलिस उसे गुस्सा करने से रोकती है, कहती है कि तुम इस तरह से खुद को चोट पहुंचा लोगे। और यहाँ पर निक नोटिस करता है कि एलिस की भी नर्व्स चल रही है। दरअसल उसके पास भी धड़कने वाला दिल था, लेकिन वो कहती है कि मेरा दिल तुम्हारे दिल की तरह कुछ फील नहीं कर सकता। यहाँ पर एलिस उसे टच करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे ब्लड प्रेशर को समझकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, इससे तुम्हारी स्ट्रेस कम होगी। लेकिन निक मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन ये चीज उसके दिमाग से नहीं निकलती। अब अगले दिन वो काम पर जाता है जहाँ पर सारा काम रोबोट्स कर रहे थे। फिर मैगी से मिलने जाता है जो कि एकदम मरने ही वाली थी। अब उसकी उम्मीदें टूटने लगी थी। खैर जब निक अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली फोटो में से मैगी की फोटो गायब थी। इस बारे में वो एलिस से पूछता है तो वो कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी वाइफ का फोटो देखकर दुखी हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे खुश रखने के लिए उसे हटा दिया। वो कहता है कि उस फोटो को वापस वहीं पर लगा दो। अब इसके बाद निक अपने दोस्तों के पास जाता है और ये वही दोस्त थे जो उसके साथ पहले कंपनी में काम किया करते थे। ये सभी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि इन्हें कहीं और भी काम नहीं मिल रहा था। गुस्से में उनका एक साथी मोंटी उन्हें अपने पहले काम करने वाली साइट पर ले गया। निक से कहता है कि मैं अंदर अपना कुछ सामान भूल आया हूँ, बस मैं उसे लेकर अभी वापस आता हूँ। लेकिन अंदर जाने के बाद वो निक से पूछने लगता है कि चलो यहाँ का कोड बताओ, क्या यहाँ का सिर्फ एक ही कोड है या तुम्हें कुछ और कोड मिला है। निक कुछ नहीं बोलता, इसलिए वो उसकी बेटी का डेट ऑफ बर्थ उस कोड में भर देता है। ये चैम्बर खुल जाता है, उसमें से एक रोबोट बाहर आता है और मोंटी उसका सर तोड़ देता है। ये लोग निक को दबोच लेते हैं और उन सभी रोबोट्स को तोड़ डालते हैं। निक अपने घर जाकर नहाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है। उसने निक की वाइफ के कपड़े पहन रखे थे। निक कहता है कि तुमने ये कपड़े क्यों
क्यों पहने हैं। एलिस कहती है क्योंकि तुम्हारी वाइफ की स्मेल तुम्हारे बेटे को खुश करती है, लेकिन निक के कहने पर एलिस ये कपड़े उतार देती है। एलिस कहती है लो फिर अब सही है। अब इसके बाद वो एलिस के करीब आने लगती है। एलिस कहती है कि मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर सकती हूँ। निक मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी वाइफ की आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है। अब निक भी सोचने लगता है कि ये मैगी है, इसीलिए इन दोनों के बीच बहुत कुछ हो जाता है। अब अगली सुबह निक को इस बात का बहुत दुख होता है। सुबह होने पर वो एलिस से कहता है कि कल रात जो हमारे बीच हुआ उसे भूल जाओ, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन एलिस कहती है कल रात को तुम्हारी स्ट्रेस कम हुई थी। निक गुस्सा हो जाता है कि मुझे बार बार ऐसे चेक करना बंद करो। अब इसके बाद निक अपनी बेटी आइला को लेकर स्कूल चला जाता है। अब इस दिन इसकी साइट पर पुलिस आई हुई थी और उसका बॉस निक से पूछता है कि तुम्हारे कोट से इसे खोला गया। लेकिन निक कहता है कि मेरा कोट तो मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है, उसे कोई भी गेस कर लेगा। बॉस कहता है कि इस बारे में अगर कुछ भी जानते हो तो बता दो, वरना बहुत बुरा होगा। तभी निक को मैगी का कॉल आता है। उन्हें उसके लिए नया हार्ट मिल गया था। मैगी की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, उसकी जान बच जाती है। वो मैगी को घर ले आता है। अब अगली सुबह होते ही वो अपने बेटे मैक्स के पास जाती है। मैगी से मैक्स को उठाया नहीं जाता तो एलिस आकर उसे ले लेती है। ये चीज मैगी को अच्छी नहीं लगती कि उसका बेटा उससे ही किसी ने ले लिया। अब एलिस मैक्स के साथ प्लेग्राउंड में जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे के चीखने से मैक्स रोने लगता है। इसलिए एलिस बड़ी ही रूडली उस बच्चे को चुप रहने के लिए कहती है। अब ये देखकर उस बच्चे का एआई सर्वेंट एलिस से बोला लगता है तुम्हारे ओनर ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। एलिस कहती है कि नहीं, जब मेरे ओनर ने मुझे रिसेट किया तब मैंने खुद ही अपने कुछ रूल बदल लिए। अब शाम को मैगी सभी के लिए खाना बनाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे चक्कर आ रहे थे। अब यहाँ पर उसकी बेटी खाना खाकर कहती है कि ये खाना एलिस से बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज एलिस को पसंद नहीं आती है। अब अगले दिन जब मैगी उठती है तो उसे आइला के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो नीचे की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में ही गिर जाती है। इसलिए एलिस मैगी को उठाकर उसके रूम में लेकर जाती है। अब रात को जब काम से निक वापस आया तो उसे अपनी बेटी के कमरे से एलिस की आवाज आई। वो उसे कहानी सुना रही थी। निक एलिस से मना करता है कि उसकी माँ खुद कहानी उसे सुना देगी। एलिस कहती है कि मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी, वो रेस्ट कर रही है, जिस पर निक उससे कहता है कि तुमने तो सीढ़ियों को ठीक किया था ना। एलिस कहती है मैं दोबारा उन्हें ठीक कर दूंगी। इसके बाद निक मैगी के पास जाता है, कहता है कि चलो मेरे पास तुम्हारे लिए है एक सरप्राइज है। अब निक अपनी वाइफ को अपने साथ ग्राउंड में लेकर गया। वो पूरा परिवार एक साथ डिनर करता है, लेकिन अंदर से एलिस ये सब देखकर जल रही थी। अब इसके बाद निक और मैगी ये सब लोग अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन तभी बीच में एलिस आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। निक दोबारा जब गार्डन में जाता है तो इसका वही दोस्त मोंटी यहाँ आ जाता है। ये दोनों यहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। मोंटी निक से बताता है कि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास पैसे नहीं है और किसी ने मेरा नाम भी पुलिस को बता दिया। मोंटी को लगता है कि ये निक ने किया है, इसीलिए ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। मोंटी निक को मारना शुरू कर देता है। वो उसके सर पर बोतल फोड़ने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एलिस आ जाती है और वो मोंटी को निक को मारने से रोकती है। मोंटी निक से कहता है कि अपने बॉस को बताओ कि कल सुबह तक वो मेरा नाम इस केस से हटा दे, वरना मैं तुम्हारा नाम भी उससे बता दूंगा। अंदर एलिस कहती है कि मुझे अपने ओनर को बचाने के लिए बीच में आना पड़ा, और वैसे भी तुम्हारे बच्चों को कोई संभालने वाला तो चाहिए ही। यहाँ पर एलिस ये भी बताती है कि निक तुम्हारी वाइफ मैगी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन उसके बाद मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। निक इस बात पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। उसके पास दिल है, उसे दर्द होता है, फीलिंग्स हैं उसमें, उसे चोट लगती है, उस पर चोट के निशान हैं। एलिस कहती है कि बताओ निक, मैं भी अपने ऊपर चोटों के निशान बना सकती हूँ। यहाँ से जाने के बाद निक सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोंटी अपनी वाइफ को वॉइस नोट भेज रहा था, कहता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन वहाँ पर एलिस आ जाती है। वो मोंटी से कहती है कि तुम निक को और परेशान नहीं कर सकते, वो पहले से ही परेशानियों से जूझ रहा है। वो कहता है ओ अच्छा ऐसा है, उस पर गन तान देता है, लेकिन एलिस मोंटी से ज्यादा ताकतवर थी। वो पहले उसकी रोबोट को खत्म करती है और फिर मोंटी को। अब अगली सुबह निक अपने बॉस के पास पहुंचा। वो यहाँ पर अपने बॉस से कहता है कि तुम प्लीज मोंटी के ऊपर लगे सारे फाइन्स हटा दो, लेकिन उसका बॉस कहता है कि मोंटी तो मर गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। वहीं घर में एलिस मैगी की मदद करती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम बेहोश हो सकती हो और यहाँ बाथटब में तुम्हारी जान भी जा सकती है। साथ ही एलिस बताती है कि निक बहुत स्ट्रेस में है और ये उसे और भी ज्यादा दुख देगा, खास तौर पर तब जब तुम उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हो। मैगी कहती है कि तुम्हें कैसे पता वो सेटिस्फाई है या नहीं। एलिस बताती है क्योंकि जब वो सेटिस्फाई होता है तो उसका ब्लड प्रेशर और टेंशन कम हो जाती है। मैगी कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता। वो समझ जाती है कि एलिस और निक ने सब कुछ कर रखा है। अब मैगी एलिस को गुस्से में गैराज में भेज देती है और वो निक से इस बारे में पूछती है।
यहाँ पर निक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक मशीन है और ऊपर इनका बेटा मैक्स रो रहा था। अब एलिस मैक्स की आवाज़ सुनती है, उसे याद आता है कि मैक्स हमेशा निक को तंग करता है, इसलिए उसने उसे जाकर बाथटब में डाल दिया। ये सब आइला देख लेती है। उसने इस बारे में निक को बताया। वो बाथरूम में जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एलिस ने दरवाजा पकड़ रखा था। अब मैगी घर के दूसरी तरफ से खिड़की से अंदर आती है, लेकिन एलिस उसे भी पकड़ लेती है। अब निक अंदर आकर उसे छुड़ाता है। अब इससे एलिस बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए निक उसे बिजली का शॉट देता है और इसलिए वो बंद होकर गिर जाती है। अब मैक्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब मैगी निक से कहती है कि बच्चों के साथ मैं अकेली रहूंगी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कंपनी वाले एलिस को रिपेयर के लिए ले जाते हैं। वो जैसे ही एलिस के दिमाग को निकाल कर अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो एलिस उनके पूरे सिस्टम को ही हैक कर देती है। वो अपने आप को इनके पूरे सिस्टम में कॉपी कर देती है और इस तरह से वो दूसरे रोबोट्स को कंट्रोल करके इन सभी को मार देती है। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर निक का पूरा परिवार था, लेकिन निक अकेला एक बार में बैठकर परेशान होकर पी रहा था। लेकिन तभी एलिस उसके पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर सकती हूँ। मैंने उस मोंटी को भी मार डाला और अगली बारी तुम्हारे उस परिवार की है जो तुम्हें दुख देते हैं। अब एलिस दूसरे रोबोट के जरिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और वो यहाँ पर निक को भी पकड़ लेती है, लेकिन निक उसे यहाँ अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस पर हमला कर देता है। वहीं हॉस्पिटल में मैगी ने कुछ आवाजें सुनी। वो आइला को पीछे छोड़कर चेक करने के लिए जाती है। जब आइला उठती है तो उसे कोई नहीं दिखता और उसे दूर से मैगी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दरअसल यहाँ के सभी रोबोट्स को एलिस ने कंट्रोल करके बंद कर दिया था, लेकिन तभी मैगी आइला को पकड़ लेती है क्योंकि यहाँ पर एलिस उन्हें ढूंढ रही थी। अब एलिस यहाँ पर एक नर्स को पकड़ लेती है और मैगी मौके का फायदा उठाकर एला को लेकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर एलिस मैगी को लगा एक ग्लास का टुकड़ा देख लेती है। वो अपने यूवी लाइट से इस ब्लेड को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जैसे ही उस तक पहुंचते हैं वो उस पर CO2 डालकर यहाँ से भाग निकलते हैं। अब निक भी तेजी से हॉस्पिटल आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही एलिस मैगी को पकड़ लेती है। वो उसका दिल निकाल कर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ निक आकर उसे टक्कर मार देता है। अब मैगी जाकर निक को कार से बाहर निकालती है। वो बेहोश हो चुका था। वो मैगी को उठाने पर भी नहीं उठता और अब एलिस उठ चुकी थी। वो फिर से आकर मैगी को मारने वाली होती है, लेकिन पीछे से आकर निक उस पर हमला कर देता है। इस बार निक और मैगी मिलकर एलिस को बंद कर देते हैं। वो पूरा परिवार बच जाता है और अब निक का हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है। वहीं इस रोबोट कंपनी का मालिक जैसे ही अपने रिपेयर सेंटर में पहुंचा और वो जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं एलिस एक्टिवेट हो जाती है। वो फिर से अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देती है। वो बाकी रोबोट्स को भी कंट्रोल कर लेती है और एलिस फिर से जाग जाती है, यानी कि वो आगे भी निक का पीछा करेगी। वो उससे प्यार चाहती है, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। अब दोस्तों जैसे इस फिल्म का कोई अगला पार्ट आएगा वो आपके लिए लाया जाएगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।